श्रद्धा अब खुश रहने लगी थी। एक दिन ऐसे ही अक्षत को अभी ऑफिस से आने में थोड़ा समय था, तो वह यह सोची कि तब तक वह थोड़ा अक्षत के टेबल पर रखे फाइल्स को ठीक तरह से रख दे। फिर वो कमरे में गई और उसके टेबल पर रखे फाइल्स को ठीक कर दी और आकर कुछ काम था तो उसे की और अक्षत के लिए पकौड़े बनाने के लिए पकौड़े की सामग्री काटकर उसे अच्छे से मिलाकर रख दी। फिर खुद को ठीक किया। जब देखी कि अब अक्षत आने वाला है तो वह फटाफट पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई रखी और एक तरफ चाय रख दी। एक बार कुछ पकौड़े तलकर रख दी थी और दोबारा कढ़ाई में डाल दी। तब तक चाय भी बन चुकी थी। तभी बाहर बाइक की आवाज़ सुनाई दी। श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह जल्दी से प्लेट में कुछ पकौड़े और चाय लेकर अपने कमरे में ही चली गई। अक्षत जब आया तो वो उसे तौलिया दी। अक्षत भी अपना बैग उसे मुस्कुराते हुए पकड़ा दिया और तौलिया लेकर बाथरूम चला गया। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर आया और फिर अपने कमरे में चला गया। वह थका हुआ था तो वो बेड पर ही बैठ गया ताकि चाय और पकौड़े खाने के बाद वो वहीं लेट जाए। तब तक श्रद्धा भी कढ़ाई से पकौड़े निकालकर वापस कमरे में अक्षत के पास चली आई। अक्षत को बेड पर बैठा हुआ देखकर वो बोली, आप आज थके थके से लग रहे हैं, तबीयत सही नहीं है ना आपकी? तो वो बोला, हाँ आज ऑफिस में अधिक काम करना पड़ा। श्रद्धा भी बेड पर बैठ गई और दोनों पकौड़े खाने लगे कि तभी अक्षत की नज़र टेबल पर रखी फाइल्स पर पड़ी। वह अचानक से श्रद्धा पर चिल्ला पड़ा, श्रद्धा, ये तुमसे कौन कहा था करने को? सारे फाइल्स को मिलाकर रख दिया है तूने। एक नंबर की गंवार हो तुम। ज़्यादा शौक चढ़ाया ना तुम्हें काम करने का। तो ठीक है, तुम अब से घर का सारा काम करोगी, माँ पापा, मेरी बहन और उसके बेटे का भी, समझी? कोई भी तुम्हारे काम हाथ नहीं बटाएगा। श्रद्धा, ये तुमसे कौन कहा था करने को? सारे फाइल्स को मिला कर रख दिया है तूने। एक नंबर की गंवार हो तुम। ज़्यादा शौक चढ़ाना है तुम्हें काम करने का। तो ठीक है, तुम अब से घर का सारा काम करोगी, माँ पापा, मेरी बहन और उसके बेटे का भी, समझी? कोई भी तुम्हारे काम में हाथ नहीं बटाएगा। अक्षत ने गुस्से में ये सब कहते हुए ट्रे में रखी चाय का कप उठाया और श्रद्धा के शरीर पर फेंक दिया।